में कहना है कि आग लगा के दौलत में ये शौक हमने पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बीजेपी वाले हैं। जय श्री राम। बात करेंगे इसको जनता क्या करे उसके बीच में। दोनों राजनेता हैं, अब दोनों आपस में जो बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में तो जनता ही पिसती है। उसके बीच में तो जनता पीसेगी। अब जनता किसको निर्णय देगी? बीजेपी करती है ना, करी तो नहीं है। वो तो हाथ का पंजा क्या कहते हैं उसको, निशान, वो भी तो ढेर इधर उधर सब चीज बता रहे हैं। कहीं कहीं मैं देखता हूँ ना, पहन तो रखते हैं पर समर्थक दूसरे के होते हैं। नहीं, ये गद्दारी नहीं हो सकती है। ये गद्दारी नहीं हो सकती। इस हिंदुस्तान के नागरिक हैं हम, देश के साथ काम करेंगे हम। आपके उनका भाव बढ़ गई है, जिनकी रोजगारी अब नहीं चलती, अब उनकी बेरोजगारी बढ़ गई है क्योंकि अब गुंडाई नहीं चल रही है, अब माफियागिरी नहीं हो रहा है। अब वो जो जिस तरह से राशन की घोटालेबाजी करते थे, जिस तरह से वो हर जगह वो करते थे, वो सारी चीज़ें बंद हो गई। ये उन्हीं की बेरोजगारी बंद रही। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जागरण। आज हम जयसिंहपुर विधानसभा में आए हैं जो कि सुल्तानपुर जनपद में है। यहाँ पे आज हम देखते हैं यहाँ के लोग किसे जिताना चाहते हैं और यहाँ का पुराना इतिहास रहा है कि यहाँ से जो जीतता है उसकी सरकार विधानसभा में बनती है। यहाँ लोगों का मानना है। तो देखते हैं यहाँ के लोग इस बार विधानसभा में और इस विधानसभा में तथा उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम सचिन पांडे है। तो पांडे जी किसे जिता रहे हैं यहाँ पे? बीजेपी को जिताएंगे भाई साहब, क्योंकि इस बार का चुनाव जाति पंथ क्षेत्र संप्रदाय से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद के लिए चुनाव, और हम राष्ट्रवाद के लिए अपना जीवन और अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए कटिबद्ध हैं। इसलिए एक राष्ट्रवादी सरकार को प्रदेश में नेतृत्व करने के लिए भेज रहे हैं यहाँ से चुन करके। और अदर पार्टियों से आपकी नाराज़गी क्यों है? अरे जब हम क्षेत्र में निकल रहे हैं तो हम देख रहे हैं गरीबों के चेहरे पर मुस्कान, हम युवाओं के चेहरे पर बिजली की खुशी देख पा रहे हैं, हम राशन देख पा रहे हैं, हम सड़कें देख पा रहे हैं, हम महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान देख पा रहे हैं। ये सब चीज़ें जो पिछली सरकार नहीं दे पाई हैं, 5 साल में योगी सरकार ने दिया है, और यही देख करके हम एक अच्छी सरकार चुनने जा रहे हैं। भैया आपका नाम? जी, विजय सिंह। तो विजय भाई ये बताइए किसे जिता रहे हैं आप यहाँ पे? ऑफकोर्स भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि सत्ता का जो काम होता है वो गरीबी मिटाना, लोगों के दुख दर्द को बांटना। मेरे हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो, जो काम कर रही है वो अभूतपूर्व है। और मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूँ कि इस चुनाव में आप देखिएगा, आप लिख कर लीजिएगा, इस बाइट को आप निकालिएगा, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव भारत के सारे रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है इस बार, क्योंकि आज भी 80% जनता जो एकदम साइलेंट मोड पे बैठी है, और वो 27 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाएगी और रिकॉर्ड कायम होगा। जयसिंहपुर की जनता भी रिकॉर्ड कायम करेगी। यहाँ से राजबाबू उपाध्याय जी को विधानसभा भेजकर, क्योंकि राजबाबू उपाध्याय जी आपको पता है कि वो निषाद राज की पार्टी से आए हैं। आपको पता है कि जब राम की नैया अटकी थी तो निषाद राज ने ही पार कराई थी गंगा। तो आज वह यहाँ भी आ गए हैं। पूर्ण विश्वास है कि भारत और उत्तर प्रदेश अब वो बीमारू राज्य में नहीं है। अब हम गुजरात मॉडल पे चुनाव लड़ रहे हैं, और गुजरात मॉडल पे ही चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हम कहीं भी जाते हैं, कर्नाटक में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो लोग हमसे पूछते हैं कि आपके उत्तर प्रदेश में योगी बाबा मुख्यमंत्री हैं, तो बड़ा गर्व महसूस होता है। जो एक परसेप्शन था पहले, अवधारणा थी लोगों की, यूपी बिहार के लोग बहुत पिछड़े हैं, बहुत ये हैं। कहीं ऐसा तो नहीं अब लोग यहाँ आते हैं तो डरते हैं कि कहीं योगी बाबा उन पे ठोको नीति अपनी चालू ना कर दें? देखिए, ठोको नीति बिल्कुल है। आप लोग कहते हैं कि बेरोजगारी कम हुई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, बिल्कुल बढ़ गई है। लेकिन किनकी बढ़ गई है? बेरोजगारी उनकी बढ़ गई है जो उन गुंडों की बढ़ गई है जिनकी रोजगारी अब नहीं चलती। अब उनकी बेरोजगारी बढ़ गई है क्योंकि अब गुंडाई नहीं चल रही है, अब माफियागिरी नहीं हो रहा है। अब वो जो जिस तरह से राशन की घोटालेबाजी करते थे, जिस तरह से वो हर जगह वो करते थे, वो सारी चीज़ें बंद हो गई। ये उन्हीं की बेरोजगारी बंद रही, बाकी किसी की बेरोजगारी नहीं बढ़ी है। सरकार गुड गवर्नेंस, सरकार का जो काम होता है वो गुड गवर्नेंस पे दिया है, और उसी बल पे हम लोगों के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। उन्हीं काम के बल पर हम लोगों के बीच जाके उनसे अपना आशीर्वाद मांग रहे हैं कि हमने काम किया है 5 साल, और अब हमें आशीर्वाद दीजिए। और पूर्ण विश्वास है, जो सुरक्षा का वादा हमने 2017 में किया था, वो पूर्ण सुरक्षा आप दे रहे। गुंडे थर-थर काँप रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये विश्वास रखिए आप, आने वाली 10 मार्च को ठंडी के इस मौसम में गर्मी आने वाला है। आपका नाम? संजीत शर्मा है।
शर्मा जी किसे जिता रहे हैं आप? राजबाबू उपाध्याय को, बीजेपी के साथ में है। पिछली बार भी हम भाजपा के साथ थे, अब की बार भी भाजपा के साथ मैं हैं। इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि आपने ये पहन रखा है। हाँ। कहीं कहीं मैं देखता हूँ ना, पहन तो रखते हैं हाँ। पर समर्थक दूसरे के होते हैं। सर, आपको नहीं, जोश ये नहीं गद्दारी नहीं हो सकती है। जोश तो दिखाइए, ये गद्दारी नहीं हो सकती। गद्दारी है। इस हिंदुस्तान के नागरिक हैं हम, देश के साथ काम करेंगे हम। आपके उनका भाव धन्यवाद। तो समझ में आता है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भैया आपका नाम? पत्रकार- लवकुश गुप्ता। तो गुप्ता जी बताइए किसे जिता रहे हैं आप? जो राष्ट्र के साथ हो, जो गरीबों के साथ हो, जो उत्तर प्रदेश को बदलने के लिए दिन रात लगा हुआ है, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। बस हमारा एक मकसद है कि यूपी बदले और देश बदले, और जो उसको बदलने के लिए लगा है, हम उस पार्टी के लिए पूरे समर्पण से लगे हुए तो हैं। ऐसा कौन दिख रहा है, कौन सी पार्टी आपको लग रही है कि इन सब में आगे चल रही है इस समय? पूरे भारत में बस दो ही नाम चल रहे हैं, मोदी और योगी जी के। एक हमारी यूपी के लिए लगे हैं, एक पूरे भारत के लिए लगे हैं। बस हम सारे कार्यकर्ता मिलकर जमीनी स्तर से उन्हीं के लिए लगे हुए हैं दिन रात। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, पूरे विश्व की निगाहें इस प्रदेश में हैं, क्योंकि 56 देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो ये सबसे बड़ा देश है। तो हम चाहते हैं हमारा पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, भाई साहब अगर शेर पालेंगे तो खिलाना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो वो बातें छोड़ दीजिए। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य, सुनिए मेरी बात। एक मिनट, मैं आपकी बात काट रहा हूँ जी, जब बीजेपी आई थी तो गैस सिलेंडर और पेट्रोल इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आई थी। बिल्कुल आई थी। आप रेशियो उठा लीजिए उस समय क्या और आज का, अकॉर्डिंग देख लीजिए। हम आपको डाटा लेके बैठेंगे, जहां आप चुनौती देंगे हम वहां बैठेंगे, और चुनौती के साथ कोविड प्रॉब्लम को देखने के बावजूद, देश की जो परिस्थितियां हैं उसके बावजूद पेट्रोल और डीजल पे आप जिस चौराहे पे चाहेंगे हम बहस करने को तैयार हैं, लेकिन उस डाटा को लेकर बैठेंगे। आप यूपीए सरकार की और एनडीए सरकार की दोनों आंकड़े निकालिए, उसके बाद बात करिए, तो हम बताएंगे कि डीजल और पेट्रोल कहाँ पे है। देखिए आज जाइए आप हर गांव में, जहाँ 10 गाड़ियाँ थी वहाँ 500 गाड़ियाँ हैं। कोई गाड़ी ऐसी बता दीजिए, वो कौन लोग बात कर रहे हैं जो अपने पीछे 500 गाड़ी पीछे लगा के घूम रहे, वही डीजल और पेट्रोल की बात कर रहे हैं। तो ये तो है कि अगर सेल पाएंगे तो खिलाना पड़ेगा, उसमें दो राय नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आप देख लीजिए किसी भी बस्ती में आप जाइए, आपको पता चलेगा कि आज के 5 साल पहले जो झोपड़ी थी आज वहाँ महल बन गए हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, सरकार अपने काम के बल पर जनता के बीच जा रही है, और जनता के बीच में जाके वो आशीर्वाद मांग रही है। हमने आपको सुरक्षा का वादा किया, हमने पूरा किया। हमने आपको स्वास्थ्य का वादा किया, हमने पूरा किया। हमने आपको देश, आप देखिए मैं जो कह रहा था, मैं एक ही बात कह रहा हूँ, यह चुनाव मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है, मोदी जी के रिटायरमेंट में प्रधानमंत्री बनाने के लिए है, ठीक है? और दूसरी बात, जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका जाके वहाँ पे भगवा लहराए थे, शायद हमारे गर्व होगा, महसूस होगा जिस दिन योगी जी यूनाइटेड नेशन में बैठेंगे, वाइट हाउस में बैठेंगे, तो मुझे लगता है कि मुझे फक्र होगा उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे देश को। तो इसी विश्वास के साथ ये चुनाव लड़ा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपका नाम? अरे हमें ना पता कुछ। चले, आपका नाम? योगेश चतुर्वेदी। योगेश चतुर्वेदी जी। तो योगेश भाई बताइए किसे जिता रहे हैं आप? आपकी बार तो बीजेपी है, हाँ, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है इन राजनीतिक पार्टियों से नहीं है, हमारी लड़ाई जो है विकास से है। हमारा मुद्दा विकास है, हमारा मुद्दा बेरोज़गारी है। जिस प्रकार से बेरोज़गारी, जितने गरीब लोग इस बार जो है नौकरी पा गए हैं, शायद वो कभी पाते। लोग जो है 12-12 लाख 15-15 लाख रुपए दे के नौकरी पाए हैं इस बार सपा सरकार में, लेकिन इस बार गरीब से गरीब लोग जो है टीचर वाले में नौकरी में पा गए हैं। तो ये 1 रुपया जो है उनकी जेब से, उनके परिवार से, वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो जो है 69,000 भर्ती का तो विवाद अभी तक चल रहा है। 69,000 भर्ती का विवाद चल रहा है, लेकिन शुरुआती कहाँ से हुई है ये देखिए। लेकिन 69,000 में कितना हो गया है ये भी देखिए, और कितना बचा है ये भी देखिए, ठीक है ना? और इसमें एक चीज जान लीजिए, ये सरकार में शिवपाल यादव झोला लेके चलते हाँ, आम जनता जो एक सामान्य सा नागरिक है, उससे पूछिए वो जो है कितना इस कोरोना काल में इतना जो है बेरोजगारी में अपने आप को संभाला है, वही जान सकता है। तो इस प्रकार जो है बीजेपी आएगी और आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपका नाम? हैं? आपका नाम? हमारा नाम राजेश। राजेश जी बताइए कौन जीत रहा है इस बार यूपी में? भैया अब देखा, हम साफ साफ बता दी थे, हमारे गांव में सिर्फ अरुण वर्मा चलता है। अरुण वर्मा। हमारा घर मुंगरे चौराहा अटे।
टिकईपुर गाँव वाटे अरुण बनमक ज़्यादा चर्चा होता है। अब एक ना बता सके कि जीते कि न जीते, वो तो ऊपर वाले के महिमा आटे। आपने सपा की गमछी भी ले रखी है, तो आप लगता है सपा के समर्थक हैं। हाँ भाई, हम तो नहीं पीछे ही काहे झूठ बोले। हाँ, खुले आम है। अरुण वर्मा तिलोनीपुर उनका घर अटैच सेमरिक लगे, उन्हीं के पीछे हमारे सभी लाग गए। ठीक है भैया। अमन कुमार। तो अमन भाई ये बताइए, कौन जीत रहा है इस बार इस विधानसभा में, और यूपी में आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? यूपी में तो हम बाबा जी को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और यहाँ से हमारे बाबू भैया विधायक फिर से विजयी होंगे, क्योंकि सरकार काम अच्छा की है और आगे भी अच्छा करेगी। मैं तो सुन रहा था इस विधानसभा में काफ़ी विरोध है भाजपा का। नहीं, कोई विरोध नहीं है, यहाँ पर भाजपा ही जीतेगी, क्योंकि हम लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और एक बात हमें कहना है कि आग लगा के दौलत में ये शौक़ हमने पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बीजेपी वाले हैं। जय श्री राम। श्यामलाल यादव। यादव जी, किसे जिता रहे हैं आप? किससे जीता कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा हमारे यहाँ से अखिलेश आएंगे, इन्हीं की लहर है। अखिलेश यहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव? पहले वो अरुण वर्मा, सॉरी। मतलब यहाँ से आप अरुण को जिताएंगे, और यूपी विधानसभा में आप चाहते हैं कि अखिलेश यादव जीते? अब देखो वही बैठेंगे, जब ये यहाँ जीतेंगे तो वही वो भी। आपके मन में संशय है कि बैठ भी सकते हैं, नहीं भी बैठ सकते? नहीं भी बैठ सकते हैं। मतलब खुल के बोलना नहीं चाहते आप? अभी हम इस सब में रहते ही नहीं, तो खुल के क्या बोले हम। क्या हुआ? हाँ, ये है महाराज है, ये बोलेंगे। लल्लन पंडित। पंडित जी ये बताइए, कौन जीत रहा है यहाँ पे? यहाँ पे लड़ाई दो टक्कर की है, सपा व भाजपा। दोनों में 10-5 हज़ार का अंतर रहेगा, चाहे सपा जीतेगी चाहे भाजपा जीतेगी। अब वो जनता के ऊपर जो है उसका निगरानी है। जनता क्या करेगी, किसकी भाग्य खोलेगी, इसको जनता बता सकती है। तो आप भी तो जनता ही हैं यहाँ के। हाँ। तो आप ही बताइए, यहाँ से आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो अपना सपोर्ट भाजपा को करेंगे। भाजपा बूथ अध्यक्ष हैं, भाजपा को मूली के भाजपा बूथ अध्यक्ष हैं, भाजपा को वोट देंगे। अच्छा, मतलब आप एक कार्यकर्ता भी हैं। तो हम भाजपा को वोट देंगे अपना, और भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं। और जो भाजपा सरकार है वो गरीबों के हित में बहुत कुछ किया है, लेकिन गरीब लोग उसको माने या ना माने। नहीं, अगर किया ही है तो मानेंगे क्यों नहीं? है वो तो गरीब है। कुछ आदमी भड़काऊ भाषण में चलते हैं, कुछ आदमी बहकोए में चलते हैं, लेकिन जिसको सही मालूम है योगी जी की बात, वो तो योगी जी के ही साथ रहेंगे। योगी जी बोल रहे हैं हम गर्मी निकाल देंगे, और अखिलेश जी बोल रहे हैं हम भर्ती निकाल देंगे। भाई अब ये दोनों राजनेता हैं, वो आपस में क्या क्या बात करेंगे, इसको जनता क्या करे उसके बीच में। दोनों राजनेता हैं, अब दोनों आपस में जो बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में तो जनता ही पिसती है। उसके बीच में तो जनता पीसेगी। अब जनता किसको निर्णय देगी, ये तो जनता बता सकती है। किसकी चर्बी निकालेगी, किसकी भर्ती निकालेगी, ये तो जनता के हाथ में है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि एक विवाद चल रहा है, हिजाब विवाद। आपने देखा होगा, टीवी पर आज खूब चल रहा है न्यूज़ उनका। तो क्या अपने देश में जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, सब में हिजाब पहन के जाना, या हिंदू लड़कियों का भगवा या लड़के जो भी हैं ये गमछा लेकर जाना, ये उचित है? शिक्षा जो है एक वो मंदिर होता है। शिक्षा सर्व सबकी होती है, एक समान होती है, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो। सबको किसी भी पार्टी का वेशभूषा पहन के शिक्षा ग्रहण करने नहीं जाना चाहिए। हमारा ये जो है धर्म कहता है, किसी भी जात के हों, सबको ये चाहिए कि एक बराबर स्कूल में हर बच्चों का एक सम्मान होना चाहिए, और हर बच्चे स्कूल ड्रेस में ही जाएं, किसी पार्टी का ड्रेस पहन के न जाएं। क्या नाम है भाई? माय नेम इज़ विवेक गुप्ता भाई, मेरा नाम विवेक गुप्ता है। हम मुइली गांव है मेरा, जयसिंहपुर 189 विधानसभा है मेरा। जी सर। किसे जिता रहे हैं यहाँ से? सर हम तो सपोर्ट, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, अखिलेश को ही जिताएंगे, क्योंकि हम जान रहे स्टूडेंट कोई नौकरी नहीं दी मोदी जी, इसके लिए हम अखिलेश को ही जिताएंगे। 4.5 लाख नौकरी का दावा करती है बीजेपी। बीजेपी करती है ना, करी तो नहीं है। वो तो हाथ का पंजा क्या कहते हैं उसको, निशान, वो भी तो ढेर इधर उधर सब चीज़ बता रहे हैं। हाथी वाले बता रहे हैं, साइकिल वाले। हमको सपोर्ट करना है, क्योंकि साइकिल को, डायरेक्ट बात मेरी यही है, हम साइकिल को सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसी को करेंगे। मतलब जबरा फैन लग रहे हैं आप? जी, हम साइकिल के फैन। आपका नाम? माय नेम इज़ विकास यादव।
हम भी स्टूडेंट हैं और जो है हम सपोर्ट करते हैं समाजवादी पार्टी को, और जो आगे होगा वही देखा जाएगा। और स्टूडेंट जैसे हैं वैसे आप जानते ही हैं, जितने लोग हैं सब सपा को ही सपोर्ट कर रहे हैं और हम भी वही कर रहे हैं। हमारा नाम विशाल यादव है। हम अखिलेश का सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमको रोज़गार चाहिए, और सिर्फ अखिलेश की मतलब पार्टी में मतलब जो आती है सरकार उसी में रोज़गार मिलता है। खुली भर्ती की थी उन्होंने, उसके बाद क्या कहते हैं रोज़गार बहुत कुछ किया। ये भाजपा वाले सिर्फ मंदिर मस्जिद का वो कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये गर्मी निकालने की बात करते हैं, तो अखिलेश यादव कहते हैं कि हम भर्ती निकालेंगे, इसलिए हम अखिलेश यादव का सपोर्ट कर रहे हैं। अब की बार आपको लगता है जैसे अखिलेश यादव आएंगे यूपी में जितने बेरोजगार युवा हैं तो सबको नौकरी दे पाएंगे? सबको नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो काबिल रहेंगे उनको मिलेगी। एक बार मौका मिलेगा तो वो कुछ करके दिखाएंगे, चाहे जो हो। जैसे हमको अगर मौका मिलेगा, हम स्टूडेंट है, बीएससी कर रहे हैं अयोध्या से, तो हम क्या कहते हैं अखिलेश का सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वैकेंसी देंगे तो हम उसमें कुछ करेंगे। हमको कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि हम निराश हो जाएंगे कि हमको वैकेंसी नहीं आई, हम कैसे पढ़ाई करें, कैसे उसका मतलब पेपर दें। जब वैकेंसी आती है इनका तो लीक हो जाता है, तो कैसे हम इनके सपोर्ट करें इनका। इसलिए हम अखिलेश का सपोर्ट कर रहे हैं। अखिलेशवादी हैं आप? जी, अखिलेशवादी नहीं है हम, अखिलेशवादी नहीं है, लेकिन हम अखिलेश का सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए कि हमको रोज़गार चाहिए, और रोज़गार कोई नहीं दे पा रहा, सिर्फ अखिलेश देंगे। ये हमको लगता है, हमको उनकी तरफ से एक आशा की किरण है हमारे पास कि हम अखिलेश आएंगे तो हमको रोज़गार मिलेगा। और इनका 3 साल का शासन था, 5 साल का शासन था, इसमें एक भी वैकेंसी नहीं आई है। और अभी भी जल्दी में घोषणा किए थे कि जो यूपी पुलिस वाले कांस्टेबल वाली वैकेंसी थी कि 26,172 पद आएंगे, लेकिन वो सिर्फ हवाई निकली, आए नहीं। जहाँ पे आचार संहिता भी लग गई है, तो इसलिए हम अखिलेश का सपोर्ट कर रहे हैं खुल के। लेकिन अखिलेश यादव को तो गुंडों की सरकार कही जाती है, अखिलेश सरकार को तो देखो गुंडा और भ्रष्टाचारी ये कोई नहीं रोक पाएगा, किसी भी सरकार में रहेगा। लेकिन ये रहता है उनके पे थोड़ा होता है गुंडे और भ्रष्टाचार, लेकिन तब भी तो रोजगार मिलता है, गरीब आदमी जी तो सकता। आप मानते हैं गुंडा और भ्रष्टाचार है उनकी पार्टी में? ये मानते नहीं हैं हम, लेकिन सब लोग कहते हैं, इसलिए हम भी थोड़ा उस पर ध्यान दे रहे हैं। अनुभव तो होता होगा आपके आसपास में कि कुछ गुंडागर्दी चल रही है? ये हमारी पहली जो है, मतलब हम पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, इसलिए हमको अब की बार देखना है ना। पिछली इसके पहले क्या हुआ इससे हमसे कोई मतलब नहीं, इसमें प्रेजेंट टाइम पे जो हो रहा है उसको देखना है हमको बस। इसके पहले क्या लग रहा था आपको, क्योंकि छोटे थे, इसके बाद बड़े हुए, अब इतने बड़े हो गए? जब से हम जानकारी में आए हैं राजनीति, हम थोड़ा बहुत हमको पता चली है, तब से देख रहे हैं अखिलेश का काम जैसे जिस तरह से था। एम्बुलेंस दिए, 100 नंबर दिए, उसके बाद क्या कहते हैं हॉस्पिटल खोले, मेदांता हॉस्पिटल, बहुत सारा काम किए। हमारे यहाँ 2 स्कूल खुले, एक हॉस्पिटल खोला वहाँ पे बीरसिंहपुर में, वो भी अभी तक चल नहीं पाया है। तो कैसे हम उनका सब वो करें, क्या कहते हैं। जब जो रोज़ कोरोना में बोल रहे थे कि हॉस्पिटल चाहिए, लेकिन वहाँ भी हॉस्पिटल बन के तैयार है, उसको क्यों नहीं चालू किए। कोरोना में ज़रूरी था ना हॉस्पिटल, आपको भी पता होगा। तो इसलिए अखिलेश की सरकार आएगी तो कुछ आशा की किरण है। मेरा नाम है सुमित कुमार। यस सुमित भाई, ये बताइए कौन जीत रहा है यहाँ से? भाई हमारे यहाँ तो हमारे जो 189 विधानसभा हैं वो अरुण भैया लड़ रहे हैं, जो हमारे क्षेत्र के हैं, और अच्छे विधायक भी हैं, पूर्व विधायक हैं वो, ठीक है। हमारे यहाँ पूर्व विधायक हैं, बहुत कुछ काम किए उन्होंने, समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं, हम उन्हीं के सपोर्ट करेंगे। यूपी में कौन जीत रहा है? यूपी में हमारे अखिलेश यादव हैं, तो भाई खुला ही है। तो आप नेता देख के वोट देते हैं, पार्टी देख के वोट देते हैं, विकास देख के वोट? मैं ना नेता देख के देता हूँ वोट, ना पार्टी देख के। और जाति देख के ऊपर मैं जात का चमार हूँ, मैं सिर्फ एक अच्छा जो है मुख्यमंत्री चुनना चाहता हूँ, और मुझे मंदिर और मस्जिद से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो रोज़गार चाहिए, मुझे रोज़गार चाहिए। और मोदी जी एक बात ये कहते हैं कि जो है, एक बार इधर आइए, हाँ बोलिए। मोदी जी कहते हैं कि जो है पकौड़ा भी तलना एक बिजनेस है। अरे भाई हम MBA BA करके जो है पकौड़ा तलेंगे तो क्या मतलब है पढ़ाई का, फिर हमें तो 5वीं पढ़ना भी पकौड़ा तभी तो तल सकते हैं हम। क्या पकौड़ा तलना एक बिजनेस नहीं है? पकौड़ा तलना भी एक बिजनेस है। हर आदमी का बिजनेस होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जो अपने कर्तव्य को निभाता है वो जो है बिजनेसदार होता है, और जो अपने कर्तव्य को नहीं निभाएगा वो बिजनेसदार नहीं। भाई हमारे लिए उस बिजनेस से कोई लाभ ही नहीं है। जब हम 5वीं पढ़ने के बाद फिर भी पकौड़ा तलेंगे और BA MBA करके भी पकौड़ा तलेंगे, तो BA MBA करने का मतलब क्या? हमारे माँ बाप लाख 1.5 लाख फीस दे रहे हैं, क्या मतलब है उसका? फिर क्या करेंगे हम? बेरोजगार ही रहेंगे तो क्या मतलब है उसका पकौड़ा तलने से? रोजगार जो होता है वो योगी जी ने कहा है कि हमारे यहाँ घूस नहीं चलेगा,
और जो लड़का उस टैलेंट होगा वो निस्वार्थ भर्ती उसकी की जाएगी। भाई यूपी में 5 साल में कितने रोजगार मिले, कितने रोजगार मिले बताइए। हमारे यहाँ सड़कें देखिए आप, बिरसिंहपुर की रोड है, एक यहाँ से अमरी को जाती है, कितनी बेकार है, वहाँ तो बच्चे गिर भी जाते हैं, लोटपोट हो जाते हैं उसमें। बताइए यहाँ विद्यालय बंद, कोरोना, क्या कोरोना यही से लॉकडाउन में आता है, लॉकडाउन करते हैं क्या रैलियों में, लॉकडाउन ये कोरोना ही आता है। बताइए 5 साल में आपके विधायक ने जो भी किया है उनमें से हमें 5 काम गिनाइए। 5 साल में जो विधायक काम किए हैं वो, जैसे आपके गांव-गांव में प्रथम शौचालय, जैसे मोदी जी ने बताया कि मैं कहीं जा रहा था, गांव की बहू बेटियां जा रही थी, उनकी जो है इज्जत की धज्जियां उड़ रही थी, रोड पे लोटा लेके बैठ रही थी, तो मैंने स्वच्छ अभियान शौचालय का निर्माण किया। पहला काम ये किया कि जो हर नहीं, ये मोदी जी की देन है। जब मोदी जी किए तो योगी जी उसको साफ किए, सीधा सीधा कर दिए। और दूसरा काम जो तो आपने बता दिया, जो ये गांव की कॉलोनी आती थी, जनता के मकान आवास की बात थी, उसमें पहले दलाली बहुत चलती थी। योगी जी ने ऐसा कर दिया कि उनका सीधा पैसा उनके खाते में देने लगे, एक दलाली ये बंद हो गई। दूसरा काम, जो गांव के कोटेदार थे वो गरीब जनता का खून पीते थे, जिसका 35 किलो राशन है 20 किलो दे के डांट के भगाते थे। योगी जी ने ऐसा किया कि उसको इंटरनेट करके आप कहीं भी राशन किसी भी कोटे पर ले सकते हैं, और आप ये मशीन में देख सकते हैं कि हमारा कितना राशन है, मैं कितना हकदार हूँ। आप पूरा राशन उठाइए और उसमें किसी की दलाली बिचौलिया आप ख़त्म कर दिए। ये सब काम मोदी जी ने किया, जो ये बहुत अच्छा काम किया। चलिए, मतलब आप यहाँ के विधायक को नहीं मानते कि उन्होंने मतलब विकास नहीं किया है, क्योंकि आपने विधायक का काम नहीं बताया, आपने सिर्फ केंद्र का काम बताया। कोई काम ही नहीं किया यहाँ पे। 5 साल उन्होंने रह के कहते हैं कि भाई हम तो मोदी की लहर में जीत गए, यहाँ उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, टिकट भी नहीं मिला उनको यहाँ से दोबारा टिकट। क्या चाहते हैं, अगर जो अब इस बार जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, आप उनसे संतुष्ट हैं? मैं कैंडिडेट को देखकर वोट नहीं करूंगा, मैं योगी जी को देखकर वोट करूंगा कि जो कि विकास किए हैं। कोई भी कैंडिडेट हो वो हमारे लिए सब अच्छा है। हमारा योगी जी को देखना है, मोदी जी को देखना है, जो देश का विकास कर रहे हैं। वही सेम चीज़ तो ये भी बोल रहे हैं, हमें अखिलेश को देखकर वोट करना है। भैया देखिए, हमारे लिए क्या है, हमें हिंदुओं और मुस्लिम से लड़ाई नहीं है, मुझे बेरोजगारी से लड़ाई है। अभी आप देखिए लॉकडाउन में कितने लोग कहाँ से पैदल चल के आए, योगी जी ने मना कर दिया, भाई हम नहीं लाएंगे अपने यहाँ। हम राजस्थान में रहते थे, लॉकडाउन में योगी जी ने मना कर दिया, भाई हम अदर स्टेट से नहीं, जो जहाँ पे वहीं पे रहे। हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार, सब लोग अपने अपने यहाँ के लोग ले गए, लेकिन यूपी सरकार ने मना कर दिया साहब कि भाई हम नहीं लाएंगे, जहाँ पे जो है वहीं पर रहें, सीधा सा। तो भाई हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ गवार नहीं है हम, ठीक है। तो हम भैया हमें रोजगारी चाहिए, ठीक है, बेरोजगार नहीं, बेरोजगार घूम रहे हैं हम 2 साल से। तो कोरोना काल में आपकी सरकार ने इनकी मदद क्यों नहीं की? कोरोना काल में सरकार ने जो मदद किया वो आज भी कर रहे हैं। हर आदमी को मुफ्त राशन दिया, मुफ्त इलाज दिया। 3000 बस अंतर्राष्ट्रीय दिल्ली से यूपी के लिए चली थी, लेकिन जब 50,000 पब्लिक है, 3000 बस एक दिन में तो सबको ला नहीं सकती। भाई वो बारी बारी से लाएगी, एक बार लाएगी फिर वापस जाएगी फिर लाएगी। एक साथ तो भगवान तो है नहीं कि एक साथ बरस देंगे सबके खेत में पानी हो जाएगा। योगी मोदी जी तो ट्यूबवेल है, एक एक खेत डेली भरेंगे। जब एक चक्कर बस आ रही हैं, 3-3 हज़ार बसें लगी थी पब्लिक को ढोने में, जब एक चक्कर आई फिर वापस गई। जब वहाँ 10 लाख की भीड़ हो गई तो ये 3000 बस कितने आदमी को उठाएगी? अखिलेश यादव बोलते हैं हमारा काम जो है बीजेपी चुरा लेती है। अभी आपने देखा होगा कि जो घोषणा पत्र जारी किया था अखिलेश यादव जी ने कि 300 यूनिट बिजली फ्री और अदर चीज़ें, तो उसमें भाजपा ने भी कहा कि हम भी किसानों को, जो किसान हैं उन्हें 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो चुनाव में घोषणा पत्र कुछ और होते हैं, और उसके बाद में जब चुनाव जीत जाते हैं या हार जाते हैं तो लगभग आधे से ज़्यादा वादा हर नेता अपना भूल जाते हैं। क्योंकि जनता जो होती है ये सबको एक बार चांस देती है, पूर्ण बहुमत देती है। तो आपको क्या लग रहा है इन दोनों नेताओं में कौन सच्चा लग रहा है, कौन झूठा लग रहा है? नेता दोनों अच्छे हैं,
अपने अपने कारनामे से दोनों नेता की विजय होगी। जहाँ जैसे जिन किया है वैसे जनता उनको वोट देगी। नेता दोनों अच्छे हैं, जनता के लिए दोनों नेता ठीक हैं और जनता दोनों में देखिए किसको चुनती है।